नमस्कार भारत के भाग्य विधाता, आप देख रहे हैं ओम एंटरटेनमेंट अड्डा और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश। साथियों, आज हम बात करेंगे युवा दिलों की जिंदगी को तबाह करने वाले, उनके अरमानों के साथ खिलवाड़ करने वाले और उनके मेहनत और मेरिट पर सवालिया निशान लगाने वाले पर। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं पेपर लीक की। तो साथियों, ये पेपर लीक भ्रूण हत्या की तरह है। साथियों, भ्रूण हत्या में जैसे देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और भूमिपुत्री भारतेश्वरी माँ सीता की हत्या की जाती है, साथियों पेपर लीक में ठीक वैसे ही मेरिट की हत्या की जाती है। साथियों, ये पेपर लीक ब्लड कैंसर बन चुका है। साथियों, जैसे ब्लड कैंसर की शुरुआत बोन मैरो से होती है और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैलता है। साथियों, ठीक उसी प्रकार ये पेपर लीक की शुरुआत आयोग और एजेंसी के लेवल पर होती है और ये आयोग और एजेंसी के एजेंट अर्थात जेपीएससी और जेएसएससी के एजेंट न सिर्फ एलआईसी और सहारा के एजेंट की तरह बल्कि फ्लिपकार्ट और अमेजन के डिलीवरी बॉय की तरह घर घर जाकर जेपीएससी और जेएसएससी का च्यवनप्राश बेच रहे हैं। साथियों, ये जेपीएससी और जेएसएससी के एजेंट घर घर जाकर अपने मालिकों के नौकरी के नाम की मादली बेच रहे हैं। ये सरकारी मादली है, ये ज़्यादा प्रभावशाली और असरदार है। इसे अपने दिमाग में लगाइए अर्थात अपने सॉफ्टवेयर में अपलोड कीजिए और गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी नामक भूत भगाइए। साथियों, और ज्वाइनिंग करने के 6 महीना साल भर बाद भी अगर वेतन नहीं मिलता है तो फिर जीते जी एमजीएम जाइए और रोते रहिए। साथियों, ये पेपर लीक सत्ता में बैठे मठाधीशों के लिए रेवेन्यू जनरेट अर्थात राजस्व सृजन के लिए सर्विस सेक्टर बन गया है। साथियों, ये भ्रष्ट आयोग सरकार के पीएसयूज बन गए हैं साथियों, जिसका इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार पैसा कमा रही है। साथियों, इसमें सरकार की मौन स्वीकृति है। सरकार नौकरियों का सेल लगा के खुलेआम नीलाम कर रही है और ये जेपीएससी और जेएसएससी के एजेंट अपने पॉकेट में मेरिट लिस्ट और रेट चार्ट लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं साथियों, जिसका ताजा उदाहरण चौका, चांडिल, सरायकेला खरसावां जिले में चाय वाले के घर तक जाना है। साथियों, ये देश के सबसे भ्रष्ट और ब्लैक लिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम का ठेका देना, ये न सिर्फ झारखंड की युवाओं के साथ बल्कि झारखंड की 4 करोड़ जनता के साथ बेवफाई है। साथियों, ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग बिल्ली को दूध की निगरानी में रखते हैं। साथियों, ये देश की सबसे भ्रष्ट और ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को टेंडर देना, ये हमारी सरकार की न जाने कौन सी मजबूरी थी कि इनके स्वागत के लिए इनको रेड कारपेट बिछाना पड़ गया। सर, इससे सरकार की मंशा और ईमानदारी पर सवालिया निशान लगता है। सर साथियों, हम लोग शादी ब्याह जैसे प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए, मुंह जुट्टी जैसे छोटे प्रोग्रामों के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग टीम का बुकिंग करते हैं सर, जैसे कारीगर, केटरर, फोटोग्राफर, डेकोरेटर आदि साथियों। लेकिन ये सरकार, ये आयोग राज्य की 2 सर्वोच्च आयोग जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम के लिए एक ही कंपनी, वो भी ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को अपना सारा जिम्मा सौंप देती है। जिससे क्या होता है साथियों, उस कंपनी के लिए, उस एजेंसी के लिए ओएमआर सीट और आंसर सीट पर छेड़छाड़ी करना आसान हो जाता है साथियों। तो साथियों, ये सरकार चोरी भी करवाती है और सीनाचोरी भी करती है। कहने का तो ये सरकार बापू को मानने वाली सरकार है, लेकिन जब झारखंड के युवा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में के बापू वाटिका में सत्याग्रह के लिए आग्रह करते हैं तो ये सरकार मना कर देती है कि यहाँ नहीं बैठना है, वहाँ बैठना है।
साथियों, ये हमारे टैक्स के पैसे पे पलने वाले ये हमारे नौकर, ये हमें बताएंगे कि यहां बैठना है कि वहां बैठना है। साथियों, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजल्ट, अर्थात हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभु, अर्थात भारत की जनता भारत की मालिक है। साथियों, न जाने ऐसे कितने अभय जेपीएससी और जेएसएससी का नारद बनकर नौकरी की राह बताने को, सबको स्वार्थ के मार्ग पर लाने को और बेरोजगारों को बहलाने और फुसलाने को, नौकरी नाम की मादली को बेच खाने को ये चोर चाय की टपरी तक आए हैं। जेपीएससी और जेएसएससी का संदेशा लाए हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अर्थात ये एजेंट बोल रहे हैं कि जमीन जायदाद बेच के पैसा नहीं देना है, ये नौकरी के बदले जमीन, ये हेमंत सरकार की पॉलिसी नहीं है, ये तो लालू यादव सरकार की पॉलिसी थी। साथियों, ये एजेंट बोल रहे हैं कि 20 लाख नहीं है कोई बात नहीं, 10 लाख दे दो, 10 लाख नहीं है कोई बात नहीं, 5 लाख दे दो। अगर वो भी दे ना सको तो फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही गिरवी रख दो। अगर वो भी ना कर सको तो फिर ब्लैंक चेक ही दे दो। साथियों, ये सरकार कसम खाई हुई है कि मेरिट किसी भी हाल में जिंदा नहीं रहना चाहिए। साथियों, ये पेपर लीक लाइलाज नहीं है, इसका दवा है। किसी भी आयोग या एजेंसी के पेपर लीक के कारण अगर कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो फिर संबंधित आयोग या एजेंसी के सभी सदस्यों पर बीएनएस की सामूहिक हत्या अर्थात मॉब लिंचिंग की धारा 103 की उपधारा 2 के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 3 महीने के अंदर फांसी देनी होगी सर, और उनके 100% प्रॉपर्टी को जब्त करना होगा, तभी जाके लीकेज रुकेगा, नहीं तो फिर ये सीपेज जारी रहेगा। साथियों, साथियों, इसके लिए करना क्या है? तो सबसे पहले इस पेपर लीक को हीनियस क्राइम अर्थात जघन्य अपराध घोषित करना होगा। अर्थात इस पेपर लीक को मर्डर, रैप और किडनैपिंग के साथ गठबंधन करते हुए एक श्रेणी में लाना होगा। ये होगा कैसे साथियों? ये विधानसभा और संसद में होगा, नहीं तो फिर ये जेपीएससी और जेएसएससी के चेयरमैन आते जाते रहेंगे, ये विधायक ये संसद आते जाते रहेंगे, फिर हम लोग राग अलापते रह जाएंगे कि ना तेरे आने की खुशी रही, ना तेरे जाने का गम, वो जमाना बीत गया जब तेरे दीवाने थे हम। साथियों, ये जेपीएससी और जेएसएससी के चेयरमैन हाल ही में कुछ दिन पहले सुधीर त्रिपाठी जी आए और आने के बाद मुखबधिर हो गए। उनके बाद पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा जी आए और आने के बाद वो भी धीरज हो गए, और उनके बाद अभी वर्तमान में प्रशांत कुमार जी आए हैं और वो भी आने के बाद शांत हो गए। तो साथियों, ये नौकरशाह जब नौकरी ज्वाइनिंग करते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं कि अपने सत्य, निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य पालन की, लेकिन जैसे ही जेपीएससी और जेएसएससी का चौखट लगते हैं तो न जाने उन्हें कौन सा एनेस्थेसिया दे दिया जाता है कि वो अपने पहले के किए हुए सारे कस्में, सारे वादे भूल जाते हैं और झारखंड की जनता के साथ बेवफाई करते हैं। साथियों, तो साथियों, आज का हमारे विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।